त्रेता में बोला था भी मैं कल युग में आऊँगा, मैं आपको कल युग में मिलूँगा, आप मेरे को वहाँ पहचान लेना और मैं वहाँ आपका ही घर घर पूजा करवाऊँगा। इसने मेरे को ये वचन दिया था। आज ये वचन पूरा करने के लिए संसार में इसने अपना डंका बजा ही दिया। समय आने पर मैं आपका नाम रोशन कर दूंगा संसार में। इसने तो मेरा पल्ला उसी टाइम ही पकड़ लिया था। ये मेरे को आवाज भी लगाता है, निरंकार है तो यहाँ से चला जा। यहाँ से मैं हट गया। नमस्कार, मैं हूँ राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं हरियाणा के फरीदाबाद इलाके में। फरीदाबाद इलाके में पर्वतिया कॉलोनी है। बलजीत देवी जी रहती हैं और उनके ऊपर गुरु जी की महान कृपा है। बलजीत देवी जी हैं, उनका कहना है कि जो गुरु जी हैं वो कभी कभी हमें आदेश देते हैं और हम उस आदेश के अनुसार पालन करते हैं। ओम का मतलब ये श्वास है जो अंदर आता है और जाता है। सोहम को तो मैं माता मानती हूँ, प्रकृति, और निरंकार को मैं परम पिता परमात्मा मानती हूँ। त्रेता में बोला था भी मैं कल युग में आऊँगा, मैं आपको कल युग में मिलूँगा, आप मेरे को वहाँ पहचान लेना और मैं वहाँ आपका ही घर घर पूजा करवाऊँगा। इसने मेरे को ये वचन दिया था। आज ये वचन पूरा करने के लिए संसार में इसने अपना डंका बजा ही दिया, क्योंकि इसने एक बार सत्संग में बोला था कि मैं पहले दुनिया को एक करूँगा और फिर मैं सामने आऊँगा। आज वो समय आ चुका है और ये सामने आने के लिए ललायत है। आपका नाम रोशन कर दूंगा। वो मेरे साथ उस टाइम से ही चला आ रहा है। इसने तो मेरा पल्ला उसी टाइम ही पकड़ लिया था, क्योंकि ये मेरे को स्वप्न में भी दिखता है, ये मेरे को आवाज़ भी लगाता है, ये मेरे को हर दृश्य दिखाता है, ये मेरे को हर कुछ बता देता है। गुरु कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा काम अपने आप ही करता चला जाऊँगा, आप मेरा नाम लेते जाओ, मेरे सहारे पे चलते जाओ। कार है तो यहाँ से चला जा। यहाँ से मैं हट गया। मेरे गुरु की है कृपा, क्योंकि जहाँ कोई इसका नरादर करता है वहाँ रहता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग जिनके ऊपर कोई देवी देवता या किसी आत्मा का प्रकोप होता है, तो क्या वो लोग भी आपकी शरण में कभी आते हैं? हाँ जी, मैं कहीं पड़ोस में या कहीं भी मैं जाती हूँ तो वहाँ कोई ना कोई आ जाती है, उसको ये हट करके हटा देता है। आप कैसे हटाते हो उसको? जैसे वो आता है तो दासी के ऊपर भी गुरु का वो हो जाता है तो उसको हट कर देता है। अच्छा, आप एकदम जैसे ही हट बोलते हो हाँ तो जो आत्मा का प्रकोप होता है दूसरे के ऊपर वो हट जाता है। हाँ जी, गुरु ने हुक्म दिया था, मेरी का हुक्म दिया था। गुरु गद्दी का हुक्म देने में मैंने स्थापना की। उस टाइम से मैंने दरबार थोड़ा अपना लगाया था। अब दरबार में अब जो है कहते इसकी कृपा है। उधर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इधर दासी को सारी शक्तियाँ हासिल हो रही थी। ये सारी शक्तियों में किस किस के दर्शन हुए आपको? कौन कौन विराजमान हुए आपके पास आके? दासी के पास पहले सबसे पहले तो हनुमान जी आए। हनुमान जी ने आके बोला जय सिया राम। दासी भी बोली जय सोहम निरंकार। आपका गुरु का आदेश है हाँ जी कि आप गद्दी लगा सकते हो। हाँ जी। तो आप कोई दिन है आपका, आप कब कब गद्दी लगाते हो? कोई एक निश्चित दिन किया हुआ है या हफ्ते में 1 दिन 2 दिन या कोई विशेष दिन? नहीं जी, इसका कोई हुक्म नहीं है। इसको तो जब मर्जी इसकी गद्दी लगा लो, ये मेरे को कहीं से नहीं रोकता। कहीं मैं चली जाऊँ, कहीं मैं बैठ जाऊँ, कहीं मैं उठ जाऊँ, ये मेरे को कहीं से नहीं रोकता। बोलता जहाँ जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी जो मर्जी करो, कहीं से ये मेरे को बंधन में नहीं डालता। इसका कोई बंधन नहीं है मेरे को। मैं तो यही कहूँगी, इसका हुक्म है, जो इसकी शरण में आएगा बख्शा जाएगा। इसकी शरण में आओ और बख्शे जाओ, ये इसका हुक्म है। बाहर का आदमी आता है, आप गद्दी लगाते हो, तो आपको क्या पहले से पता लग जाता है कि इसके ऊपर किस चीज़ की आत्मा है, कौन सी आत्मा है? ऐसा कुछ आभास हो जाता है आपको? देखो जी, ऐसे आभास तो नहीं होता, पर जो चीज़ आती है सामने आती है, वो चीज़ जो आके बोल जाती है उसको तो ये अपने आप ही हटा देता है। आत्मा तो रूप बदलती है, रूप बदल के कुछ भी आ जाती है। आत्मा है वो लोगों को क्यों परेशान करती है, इसकी वजह क्या है? अब देखो जी, जिसके जैसे कर्म है, कर्मों के हिसाब से आत्मा को मिलता है, फल मिलता है।
कहीं तो आत्मा मुक्ति ले लेती हैं, इससे कहीं नहीं भी लेती, क्योंकि मैंने देखा है सत्संग में कई बार कोई आत्मा ऐसी आती है कि वो मुक्ति लेने को राजी भी नहीं होती। ये मुक्ति देना भी चाहता है तब भी मुक्ति लेने को राजी नहीं होती। तो फिर इसका तो दोष नहीं, गुरु का तो दोष नहीं फिर उसमें। फिर मेरे को आया सपना, मेरे को एक गऊ दिखती है, गऊ जो मेरा पीछा करती है, मेरे पीछे भागती है और मैं आगे आगे हूँ, वो पीछे पीछे है। मैं आके उसी अनार के ऊपर बैठ जाती हूँ, चढ़ के ऊपर बैठ जाती हूँ डर के मारे। तो मैं क्या देखती हूँ, नीचे वो गऊ जो है बड़ी अच्छी एक माता बन जाती है। वो माता मेरे को बोल रही है, अच्छा मेरा विराट रूप देखना चाहती है। 100 बार लख लख बार शुक्र करूं दातार, 100 बार लख लख बार तेरा शुक्र करूं दातार। है पाक पवित्र ये चरण तुम्हारे, निर्मल हैं जैसे गंगा के धारे, जो इन चरणों में आता है सब पाप मैल धुल जाता है, जो इन चरणों में आता है सब पाप मैल धुल जाता है। अमर अगोचर है तू जिसका आर न पार, निराकार भी तू है, तू ही है साकार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र 100 बार, मुझ भाग्यशाली को तूने दिया है इतना प्यार। हमारी जो बात हो रही थी वो एक आम बात नहीं थी, वो सोहम निरंकार की बात हो रही थी, यानी निराकार और साकार की बात हो रही थी। अब साकार और निराकार की बात समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसको अध्यात्म का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है या गुरु की कृपा है, वही इस चीज को समझ भी सकता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु की हमेशा शरण में जाओ, वहीं से ज्ञान की प्राप्ति होगी और वहीं से आपकी मुक्ति होगी। तो आप सभी से भी ये निवेदन है कि हमेशा गुरु की कृपा को हासिल करते रहें और गुरु कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आज हमारी ऐसी शख्सियत से मुलाकात थी, अगली बार एक और शख्सियत से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सोहम निरंकार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।